शिक्षा भर्ती 2025 और रिक्त पदों पर भर्ती में पद वृद्धि की मांग को लेकर राजधानी के नीलम पार्क में अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे और उनकी मांगों को जायज बताते हुए सरकार से जल्द समाधान की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि अभ्यर्थियों की मांगों पर सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो शिक्षक दिवस से वे स्वयं 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे। दिग्विजय सिंह ने शिक्षा और रोजगार को अपने जीवन के महत्वपूर्ण विषय बताते हुए अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल का भी उल्लेख किया और कहा कि उस दौरान गांव-गांव तक शिक्षा पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में स्कूल खोले गए तथा स्थानीय स्तर पर शिक्षकों की भर्ती की व्यवस्था की गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। उन्होंने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और सिलेबस में बदलाव को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि वर्षों से पुराने सिलेबस के आधार पर पढ़ाने वाले शिक्षकों के सामने नए सिलेबस के अनुसार परीक्षा देने की चुनौती है। रिक्त पदों पर भर्ती नहीं किए जाने को लेकर उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आखिर इन पदों को भरा क्यों नहीं जा रहा। उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर भी राजनीतिक हमला बोला और आरोप लगाया कि शिक्षा एवं रोजगार जैसे मुद्दों के बजाय अन्य राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों को प्राथमिकता दी जा रही है। इस दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। प्रदर्शन स्थल पर महिला अभ्यर्थियों ने दिग्विजय सिंह को राखी बांधी। पानी के 5 दिन से यहाँ बैठा हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने आज पीसी शर्मा जी को कहा मुझे पता लगाओ क्या वास्तविकता है, क्या मांग है, तो मैं मौके पर पहुंचूंगा। मैंने मेरे जीवन में 2 चीजों पर महत्व दिया है, शिक्षा और स्वास्थ्य। नई पीढ़ी को अगर आगे लाना है तो अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था होना चाहिए। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रांत है जहां दूर दूर दराज तक लोग बाग रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं और उसमें भी न तो स्कूल है, न अस्पताल है, न कुछ है। तो जब मैं मुख्यमंत्री बना 93 में, मैंने सबसे पहले तो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। इतने बड़े प्रांत में सारा निर्णय भोपाल से क्यों हो, ये अधिकार जिले में और विकास खंड पे क्यों नहीं होना चाहिए, गांव का क्यों नहीं होना चाहिए। तो शिक्षा के लिए मैंने जो योजनाएं चालू करूं वो बताता हूं। कई ऐसे गांव थे जो 10-10, 15-15 किलोमीटर तक शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, स्कूल नहीं थे। तो हमने निर्णय लिया कि जिस हर गांव में, हर मोहल्ले में अगर प्राथमिक शाला 1 किलोमीटर भी दूर है तो वहां स्कूल खोल दिया जाए। और हमने कहा था कि वहां मांग आने के बाद स्कूल की गारंटी रहेगी, 3 महीने के अंदर वहां स्कूल खुल जाएगा। और शिक्षक की नियुक्ति कौन करेगा, यहां से नहीं होगी, व्यापक नहीं करेगा, यहाँ का चोर व्यापक जो है ये वहां के गांव के लोग ही करेंगे। गांव के लोग जिसके बच्चों को शिक्षा मिलेगी वही शिक्षक की नियुक्ति कर देंगे, किसी को करो। हालांकि इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग का विशेष तौर पे प्राथमिकता रखी गई। लगभग 45,000 नए स्कूल हमने खोल दिए थे 6 महीने के अंदर, दूर दराज आदिवासी क्षेत्रों में। अब भाजपा आई, इसी के साथ साथ हमने शिक्षकों की नियुक्ति के अधिकार भोपाल से छीन के जिलों में दे दिए थे, ब्लॉक में दे दिए थे कि नहीं दिए थे। शिक्षक कर्मी कहां से नियुक्ति हुई थी, जनपद ब्लॉक से हुई थे, नहीं हुए थे, जिले से नहीं हुए थे क्या? और वहां विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को महत्व दिया गया। अब जो मास्टर वहां सब बन गए थे, अब उनसे कहा जरा तो फिर से इम्तिहान दो। अब कहां से इम्तिहान देंगे बेचारे? उस समय की जो शिक्षा का वो था
जो सिलेबस था, आज उनसे कहा जा रहा कि नए सिलेबस से आप परीक्षा दीजिए। अब बेचारे वो जो रिटायर हो रहे हैं, जिनके बच्चे हो गए, कई दादा बन गए, कोई नाना बन गए, उससे कहा जा रहा है कि आज की जो सिलेबस है उससे आप परीक्षा दीजिए। ये घोर अन्याय है, अत्याचार है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का गलत तरीके से उन्होंने आंदोलन किया। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ है, कांग्रेस के राज्यों ने इसका विरोध किया, लेकिन भाजपा जो है ये आरएसएस के लोगों को घुसाने के लिए ये सारी योजना बनाते हैं। पढ़ा लिखा ना होए लेकिन आरएसएस क्या होए, ये इनका है, ये है इनका भारतीय जनता पार्टी का विचार, जिसका हम विरोध करते आए और करते रहेंगे, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अरे मेरे कार्यकाल में कभी व्यापक का घोटाला सुना था क्या तुमने? लेकिन शिवराज सिंह मामा जो लग बनता है, आपके भांजे और भांजियों को जिसने लुटवाया, उस मामा ने अपनी सिफारिश कर करके और उन्होंने कई अयोग्य लोगों को भर्ती कर दिया व्यापक में, जिससे पैसे आ गए, वो पास हो गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, पटवारी बन गए और फॉरेस्ट में चले गए। और पटवारी जो बन गए उनका यदि भाजपा और आरएसएस के साथ रिश्तेदार है तो उसको अच्छी कमाऊ पोस्टिंग भी मिल जाती है, पैसा दो और ऑर्डर लो। यह है भाजपा जो 2004 से बैठी हुई है यहाँ। केवल कमलनाथ जी आए थे तो यहाँ भी उनकी सरकार खरीद लिए, विधायक बिक गए हमारे कांग्रेस, इसमें सिंधिया जी भी बिक गए। अब उनको क्या जरूरत थी भाई? अब हालत ये है कि 22 लोग गए थे कांग्रेस छोड़ के, उनमें से 5 ही चुनाव जीत के आए हैं, और 5 जो चुनाव जीत के आए हैं उसमें जो मंत्री बने खूब डांट के खा रहे, खूब, और उनका सोना पकड़ा गया था, करोड़ों रुपए पकड़े गए थे। किसके हाथ में पकड़े गए थे? एक शर्मा जी पुलिस कांस्टेबल जो कि ट्रांसपोर्ट में भर्ती हुए थे, उनके ये पकड़े गए। कितना किलो सोना था वो जो पकड़ा गया था शर्मा से? 52 किलो सोना, 52 किलो सोना। और आज हमारे यहाँ तो 10 ग्राम तो एक जमाने में 5 या 6 हजार का होता था, आज 1 तोला सोना जो है 1.5 लाख का हो गया है। और उसके हिसाब लगाओ कि 52 किलो सोने की कितने करोड़ की कीमत हो गई। और आज तक ये नहीं पता चल रहा है कि कहाँ का पैसा आया है, किससे आया, उसकी जमानत भी होगी शर्मा जी। ये है भाजपा, ये है आरएसएस, और ये विश्व हिंदू परिषद, और ये बजरंग दल। पैसा दो और हमें दो, चंदा लाओ और चढ़ौती करो भगवान राम की, और उसमें भी खा जाओ। ये चंदा चोर है, चढ़ावा चोर है, हर चीज के चोर है ये, और नौकरी चोर। अब इन्होंने विज्ञापन निकाला, 13,000 भर्ती होगी, निकाला कि निकाला? कितने का विज्ञापन निकला था? भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।